फाइनली एनटीए ने एक चीज क्लियर कर दी है कि अब आप सभी का सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होने वाला है। बीच में काफी सारे कंफ्यूज न्यूज आ रहे थे कि मे बी आप सभी का एग्जाम ड्यू टू इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली एनटीए ने ऑफिशियली डेट सीट एग्जामिनेशन के लिए रिलीज कर दी है और इस बार के एग्जामिनेशन में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इस कम टाइम ड्यूरेशन में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करनी है, इन सब टॉपिक पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी अपडेट है फिलहाल कि आप सभी का जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। ऑफिशियल अपडेट इन द सेंस ऑफ कि आपका एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। पहले से आपको शायद पता रहा होगा कि इस साल आपका एग्जामिनेशन पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन ओएमआर सीट पे भी होने वाले हैं। दैट्स वाई मैंने पहले बता रखा था कि आपको ओएमआर पे भी प्रैक्टिस करते रहनी है और ओएमआर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी भी डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। देखो, कल देर शाम ऑफिशियली एनटीए ने एक नोटिस प्रेस किया है जिसमें इन्होंने सीयूटी का एग्जामिनेशन का ऑफिशियल डेट बता रखा है। सीयूटी एग्जामिनेशन जो पहले 15 से 31 मई के बीच में होने वाला था, इसको अब टोटल 7 दिनों में किया जा रहा है, जो कि पिछले साल से काफी जल्दी हो रहा है। यानी कि दिस ईयर सीयूटी यूजी विल बी शॉर्टेस्ट एंड टू एंड इन 7 days एंड 16 शिफ्ट। तो ये चीज क्लियर है। कल आप सभी को ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और इसमें क्लियर मेंशन है कि जितने भी सब्जेक्ट्स में मोर देन 1 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं वो सारे के सारे पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। ऑफलाइन इन द सेंस कि आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को देख के आपको ओएमआर पे अपने ओएमआर को फिलअप करनी है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके जिसमें मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपने पीसीबी ले रखा है तो पीसीबी के जो तीनों पेपर हैं वो हमारे ऑफलाइन होंगे, लेकिन कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर ले रखा है तो उसे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, इसके पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एग्जामिनेशन का टाइम है वो टोटल हमारे पास केवल 25 दिनों का टाइम बचा है। 25 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक बहुत ही तगड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप फॉलो करके अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल तक बूस्ट कर सकते हो। देखो, फिलहाल में आपको रिवीजन करने की नीड है, मॉक पेपर देने की नीड है। तो मॉक, अब बच्चों का क्वेश्चन है कि मॉक कहाँ से दें, तो मैं हमेशा की तरह फिर से आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ पीडब्ल्यू का जो नया मॉक आया है, नई मॉक बुक आई है सीयूटी यूजी के लिए, फॉर साइंस स्टूडेंट, फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्ट्रीम, फॉर जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश स्ट्रीम। इन सारे स्ट्रीम के मॉक टेस्ट के बुक्स फाइनली अवेलेबल हो चुके हैं, जिसको आप बाई करके इसे अपने मॉक, अपने प्रिपरेशन में इंश्योर कर सकते हो और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है आपके प्रिपरेशन को। इस बुक की डिटेल्स बात मेरे पास फिलहाल में है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रखा था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और फीचर्स लगे मुझे जो अच्छे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बुक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें वो चीज़ें मेंशन है, वो मॉक मेंशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओएमआर सीट फॉर ऑफलाइन एग्जाम भी चीज़ें दी गई जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई इसमें सीयूटी यूजी ये केवल साइंस वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स में भी अवेलेबल, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जो बच्चे जनरल टेस्ट और इंग्लिश को देना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, जनरल टेस्ट यानी पूरा कॉम्बिनेशन है, पीसीएमबी प्लस इंग्लिश और जीटी, सारा का सारा कॉम्बिनेशन इसमें मेंशन है। मैं बीच में आपको उससे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिला है कि कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पिछले साल किस शिफ्ट में आए हैं और उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को आप एक ही बुक में, इसी मॉक में क्लियर कर सकते हो और विद एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ को बहुत ही केयरफुली यहाँ पे एनालिसिस करके आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, पीसीएमबी हो, जीटी हो, लैंग्वेज हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट पेपर और उनके टोटल 5 से ज़्यादा सॉल्व पेपर दिए गए हैं स्लॉट वाइज, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, किस डेट और किस टाइम में स्लॉट के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया था और कैसा परफॉर्मेंस रहा, प्लस मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा आप स्कैनर भी है जिससे आप स्कैन करके टेस्ट को, फ्री मॉक टेस्ट पेपर को दे सकते हो फ़ोन में। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप फ्री ऑनलाइन सीबीटी मोड में अपना टेस्ट
दे सकते हो। तो लास्ट के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे ई बुक पढ़नी चाहिए। और जिस भी मॉक को आप दे रहे हो, अगर लग रहा है कि मुझे मॉक का ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हर एक मॉक के लास्ट में जहाँ पर उनकी आंसर की चीज मेंशन है, उस आंसर की के पास आपको एक स्कैनर दिया गया है, जिससे आप स्कैन करके उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर, उस मॉक का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां भी आप देखना चाहो। ठीक है, साथ ही साथ आप इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी बाई कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो PW के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड EGRI100 यूज करके इस पर डिस्काउंट पा सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपके डेट मेंशन है। अब आपका किस डेट को होने वाला ये चीज आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जब रिलीज होगी तब आपको बता दिया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 15 मई को आप सभी का मॉर्निंग शिफ्ट में 2 शिफ्ट बनाया गया, शिफ्ट 1A, शिफ्ट 1B। ठीक है, इसके बाद इवनिंग शिफ्ट है जिसमें शिफ्ट 2A, शिफ्ट 2B। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 2 शिफ्ट जिसमें केमिस्ट्री और बायो का सबसे पहले पेपर होगा। देन शिफ्ट इवनिंग में आपके इंग्लिश और जीटी के पेपर होंगे। तो जिन भी बच्चों का पीसीबी, जनरल, इंग्लिश, जीटी होगा वो सेम डेट को सेम सेंटर पे हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई दूसरा पेपर फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए आपको अगले दिन फिर से पेपर देने जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5, 10 दिन का गैप रहता था, सिटीज डिफरेंट रहते थे। लेकिन एनटीए ने इस पर काफी बड़ा डिसीजन लिया है कि आप सभी को लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़े, इन द सेंस कि आपको ज़्यादा दूर तक यहाँ पे ट्रैवल ना करना पड़े। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की। ठीक है, तो 15th, 16th, 17th, 18 टोटल आपका 7 दिनों में 21, 22, 24 यानी कि टोटल 7 दिनों में पेपर होगा। और जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के देख रहे हैं उनको बता दूं कि उनका पेपर 21 मई को मॉर्निंग 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपका पेपर ऑनलाइन एग्रीकल्चर का पेपर होगा। इसलिए देखो ये ना, जितने आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस पेपर में कितना टफ कॉम्पिटिशन है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। देखा जाए तो एग्रीकल्चर में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 के बच्चे, अप्रॉक्स 60,000 बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हैं। और इन 60,000 बच्चों में कहीं ना कहीं 50,000 बच्चे होंगे जो आईसीआर को जरूर फाइट करेंगे। तो आप लोग जो बच्चे आईसीआर को फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें, और बाद में उन्हें कभी इस चीज़ का पछतावा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बता रहा हूँ एग्रीकल्चर के नेमरा सुंडा। बाकी आप चाहो तो PW की बुक लेकर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे पीसीबी वाले ध्यान देंगे कि उनमें काफ़ी सारा कंपटीशन है, तो बच्चे ध्यान से अपने पेपर को अपने डेट के अकॉर्डिंग जाकर पेपर देंगे। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का अलग अलग पेपर हो। पिछले साल क्या था, केमिस्ट्री का पेपर 16 को भी होता, केमिस्ट्री का पेपर 18 को भी होता, केमिस्ट्री का पेपर 24 को भी होता। इस साल ऐसा नहीं है, एक ही दिन में केमिस्ट्री के सारे पेपर्स ले लिए जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट में फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स, फिर आपको अगले दिन दूसरा पेपर देखने को मिलेगा। इससे ये फायदा है कि जो बच्चे दूर जिनका सेंटर जाता है उनको दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपने एग्जामिनेशन को बेटर तरीके से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनली CUET का ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट शीट रेडी हो गया है, आपको रिलीज करके बता दिया गया है। अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अपने प्रिपरेशन को एक डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूस फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज से अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 20 से 25 दिनों का समय बचा है। इन 20 से 25 दिनों में हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जाना है। रिवाइज करते रहिए, मॉक पेपर देते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो, एग्री अपडेट्स आपके साथ है, कमेंट कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को। फिलहाल के लिए धन्यवाद आप सभी को, मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चों यू कैन कमेंट। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी बताना हो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलता हूँ आप सभी से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।